हाय एवरीवन, राधे राधे सभी को। तो आप सभी को मैंने अभी तक बताया था कि कुर्ती में जो काजली स्लीव स्टिच होनी है वो कैसे होती है। तो उसमें एक चीज़ रह गई थी, स्लीव्स जोड़ने का वीडियो ऐड नहीं हुआ था। तो मैं अब ये स्पेशल सिर्फ स्लीव्स जोड़ने के लिए बना रही हूँ। तो देखिए, इस तरीके से आपकी स्लीव्स आएगी। ये एक पोशाक मेरे पास आई हुई है। पहले आपको मैं स्लीव्स जोड़नी बता देती हूँ, जो ज़रूरी चीज़ है। ये हमारी दूसरी स्लीव्स है। ये इस साइड जुड़ेगी और ये जुड़ेगी इस साइड। तो यहाँ पर जो गला आपको रखना, ध्यान देना है, ये वाली चीज़, ये आपको लगभग 1.5 इंच तक ही छोड़ना है, 1.5 इंचेस तक ये चीज़। और यहाँ पर बाकी का हम स्टिच कर देंगे इधर से। तो ये जो कॉर्नर हमने छोड़ा है और यहाँ पर हमारा गला बनेगा, तो ये वाला कॉर्नर जो है इसके साथ मिला के हमें इसको स्टिच करना है। आप चाहे तो इसको इसके ऊपर उलट के स्टिच कर लीजिए, या फिर ये स्लीव्स उठा करके इधर से स्टिच कर लीजिए। चलिए आपको बताते हैं कि कैसे स्टिच करना है। बस आपको ये ध्यान रखना है, इस तरीके से ये वाला कॉर्नर यहाँ पे मिलाना है और अब इसको स्टिच कर देते हैं। ध्यान से देखना है कि कैसे यहाँ पर आप इसको सुई को टक कर लीजिए। अब यहाँ से आपको इसको स्टिच करना है। यहाँ से आप इसको ऐसे घुमा दीजिए, सीधे सीधे से आएगी। आप चाहे तो इस तरीके से आप इसको स्टिच कर सकते हो, जैसे आपने यहाँ से टक कर लिया, अब यहाँ से आपने स्टिच कर लिया था, अब इधर से आप इसको घुमा के इस साइड से स्टिच कर लीजिए, या फिर ऐसे आप स्टिच कर सकते हो। सबसे ईजीएस्ट मेथड तो यही है कि आप इसको इस तरीके से स्टिच कीजिए। जहाँ पे आपने पहले लगाई थी वहीं पे आपको इसको लगाना है, रखना है, ऐसे टक लेना है और अब इसको थोड़ा सा घुमा देना है लाइक दिस। इससे इस तरीके से। तो ये तो बिल्कुल सिंपल मेथड था। इस तरीके से आप इसमें स्लीव्स जोड़ सकते हो। अब हम इसको उठा के देखते हैं कि ये कैसे जुड़ी है। ऐसे यहाँ पर हमारा गला बनेगा और ये स्लीव्स ऐसे जुड़ जाएगी इधर। तो एक तो मेथड इसका ये वाला है, यहाँ से इसका गला बनेगा। अब दूसरी साइड से स्लीव्स जोड़ देंगे इसी तरीके से। इस तरीके से आप जब स्लीव्स जोड़ते हो तो वो कुछ ऐसी लुक देती है। ऐसे और अब हम दूसरी साइड से स्लीव्स जोड़ेंगे। ये रही, इसको आपको इस तरीके से ये चीज़ और अब हम इसके स्लीव्स में मगज़ी लगाएंगे। मगज़ी लगाने के लिए आपको 2 इंच चौड़ी
अरेब की पट्टी कट करनी है, जो अरेब में पट्टी कट करते हैं आप, और 1/2 इंच या फिर 1 इंच भी आप रख सकते हो गूना। तो एक पंजे पर आपको जितनी एक पंजे में दूरी होती है उतने दूरी पर इस तरीके से मोड़ते हुए गूने को पहले पट्टी के ऊपर अटैच कर देना है। तो नीचे आगे से इस तरीके से मोड़ते जाइए और गूना इस पे अटैच करते जाइए। तो इस तरीके से आपको अरेब की पट्टी पर गूना लगा करके इस तरह इसको रेडी कर लेना है और यहाँ से ऐसे फोल्ड करना है और लगभग इसमें 0.1 इंचेस का गूना दिखाते हुए इनकी बारीक सी पाइपिंग निकालते हुए आपको स्लीव्स पर, गले पर और कुर्ती के गले पर, काशली के गले पर, मगजी इस तरीके से ही लगती है। तो आप देख लीजिए ध्यान से कैसे आपको लगाना है। सबसे पहले आपको इस तरीके से इसको फोल्ड करना है, उलट के आपको इसको जो स्लीव्स की सीधी साइड है उसके ऊपर इसको रखना है और बिल्कुल पतला सा जो है इसमें से गूना दिखाना है आपको। जैसे पाइपिंग आप निकालते हो सूट में, इस तरीके से आप लगा सकते हो। तो यहाँ से इसको अंदर की तरफ इस तरह फोल्ड करते हुए और बहुत ही बारीक, जितना मोटा या पतला आप रखना चाहते हो तो उसके हिसाब से आप गूना रख लीजिए और बाकी आप इस तरीके से इसमें स्टिचिंग लगा दीजिए। इस तरीके से और पट्टी आप स्लीव्स पर लगा लोगे। अब इसको उलट के आपको इसमें इस तरीके से उलटना है उल्टी साइड, और ये जो कपड़ा है यहाँ से आपको इस तरीके से फोल्ड करना है और इस पर एक स्टिच लगानी है। ध्यान रखना है कि इसमें आपका गूना नहीं दबना चाहिए, तो ये थोड़ा थोड़ा सा आपको मोड़ना है, 1/2 इंच से भी हाफ। और अब हम इसको फ्रंट में एक सिलाई के साथ इसको फ्रंट में, ये बैक से कुछ ऐसा दिखेगा, और अब इसको सीधी तरफ से ऐसे दिस। अब इसके ऊपर भी हम एक इसको सीधे करते हुए एक सिलाई लगा लेंगे। तो इस मेथड से जब आप ऐसे लगाओगे तो देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ बिल्कुल पतला पतला बारीक सा गूना जो है इसमें दिखाई देगा। ऐसे ही आप गले पे भी लगाते हो मगजी, और ऐसे ही आपको कांचली में, कुर्ती में हर जगह लगानी होती है। तो फाइनल लुक जो है इस पोशाक का मैं आपको दिखा देती हूँ। ये हमारी पोशाक थी और स्टिचिंग होने के बाद ये कैसी दिख रही है वो मैं आपको दिखाती हूँ। और 2 जगहों पर आपको कभी भी बार्गेनिंग नहीं करनी चाहिए। पहली तो वहाँ जहाँ आप कुछ कोई स्किल सीखने जाते हैं, क्योंकि वहाँ अगर आप बार्गेनिंग करते हो तो हो सकता है वो राज़ी तो हो जाए आपको सिखाने को, लेकिन उतनी ज़्यादा लगन से वो आपको नहीं सिखा पाएगा, क्योंकि उसको पता है कि कितनी अमाउंट में उसको कितना इनपुट डालना है। दूसरी वो जहाँ पर आप कोई हैंडमेड चीज़ें परचेज़ करते हो, क्योंकि हैंडमेड चीज़ें फैक्ट्री की तरह लाखों की तादाद में, हज़ारों की तादाद में एक जगह नहीं बनती। वो बहुत ही मिनिमम सी अमाउंट में बनती हैं, इसलिए उसमें एक यूनिकनेस होती है। तो हैंडमेड चीज़ों को वैल्यू करना सीखिए। और आपको ये वाली पोशाक कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आप ये परचेज़ करना चाहते हैं तो आप मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर मुझे डीएम कर सकते हैं। आईडी में नीचे मेंशन कर देती हूँ। तो ये हमारी पोशाक है जिसका ये ओढ़ना था, और ये इसका लहंगा है, प्लस ये इसमें कांचली रेडी की गई थी, और ये हमारी कुर्ती। तो ये 4 आइटम्स हमारे जो हैं पोशाक में रेडी होते हैं राजपूती सूट में, और ये इसका फाइनल लुक है। इसमें कलर्स भी अवेलेबल हैं, मैं आईडी नीचे मेंशन कर रही हूँ, आप जा कर के चेक कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।